देखिए, आज हम बड़े गर्व से कहते हैं कि इंडियन आर्मी बड़ी मजबूत है, आधुनिक है। इंडियन आर्मी का सामना करना हर किसी की बस की बात नहीं है। लेकिन कभी जानने का प्रयास किया कि इंडियन आर्मी इतनी मजबूत कैसे बनी? आखिर इंडियन आर्मी के पास क्या क्या उपलब्ध है, कौन से अस्त्र शस्त्र उपलब्ध है, किस प्रकार के जो कि उपकरण जो कि हमारी सेना के पास है। आखिर जो ये उपकरण हमारी सेना को दिए गए आखिर किसने बनाया, जिसमें सबसे पहले नाम आता है DRDO का। तो आज हम DRDO की जो कि योग्यता है, DRDO ने जो योगदान दिया है उसके बारे में विस्तार रूप से हम चर्चा करेंगे, जिसके अंदर हमारी जो कि सेना के पास उपलब्ध मिसाइलें हैं, टैंक है, इसके अलावा जितने भी अस्त्र शस्त्र है उन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको शॉर्ट में DRDO कहा जाता है, यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार के अधीन कार्यरत एशिया का सबसे बड़ा एवं विश्व का एक प्रतिष्ठित रक्षा शोधन संगठन है। और ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश की सुरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र उपकरण इत्यादि विदेशों से मंगाने पड़ते थे। साथ ही आधुनिक रक्षा उपकरणों का न तो उचित ज्ञान था और न ही उनके शोधन एवं उत्पादन हेतु भारत में आवश्यक पूंजी थी। सरकार ने विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों की एक टीम बनाई, जिनका प्राथमिक उद्देश्य देश की सेनाओं की आवश्यकता हेतु खरीदे जाने वाले उपकरणों का तकनीकी मूल्यांकन करना एवं विश्व बाजार में उपलब्ध सर्वोत्तम शस्त्रों की खरीदारी हेतु परामर्श देना था। टीम के विशेषज्ञों ने अपनी मेहनत और लगन से न केवल राष्ट्र की रक्षा में अमूल्य योगदान दिया, अपितु अपनी दूरदर्शिता के कारण एक ऐसे संगठन का बीज भी बोया जो आज अपनी विशेषता और उपलब्धियों से पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रही है। इसके द्वारा बनाए गए उपकरणों की आज पूरे विश्व में मांग है। वर्ष 1958 में 10 प्रयोगशालाओं से इसकी शुरुआत हुई। आज DRDO की 51 प्रयोगशाला का जाल जो कि बिछा हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति एवं भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी प्रमुख योगदान DRDO को मिसाइल परियोजना में दिया और बाद में वे DRDO के प्रमुख भी बने। DRDO का मूल मंत्र है बल्ले से मूल विज्ञानम, अर्थात विज्ञान ही बल है, बल की जड़ें हैं। राष्ट्र को शक्तिशाली एवं सुरक्षित बनाए रखने ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। देश की रक्षा में तैनात तीनों सेनाओं की आवश्यकताएं, चाहे वे अस्त्र शस्त्र में हो या उपकरण, वाहन, कपड़े, आवास आदि की हो। विभिन्न सीमाओं पर तैनात जवानों के स्वास्थ्य, भोजन एवं पोषण संबंधी आवश्यकताएं सभी का अध्ययन कर उनके लिए आधुनिक अस्त्र शस्त्र, उपकरण एवं उत्पादों, तकनीकों का विकास करना ही DRDO का प्रमुख उद्देश्य है। आज हम DRDO की जिसने जो कार्य किए, भारतीय जो सेना को जो उपकरण दिए, उनके बारे में विस्तार रूप से देखने का प्रयास करेंगे। वैसे तो इस संगठन के पिछले 56 वर्ष उपलब्धियों से भरे हुए हैं, जिसका लाभ न केवल सशस्त्र सेनाओं को मिला, अपितु इसका अनुभव साधारण जनमानस ने भी किया है। लेकिन इसका मिसाइल कार्यक्रम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वर्ष 1982 में प्रारंभ मिसाइल कार्यक्रम ने नाग, धनुष, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल अनेक मिसाइलों की रचना की है, जिसकी समस्त विश्व ने जो कि इनकी योग्यता को माना है। ये मिसाइलें पूरे विश्व में जो कि लोकप्रिय बन चुकी है। ब्रह्मास्त्र देश की तीनों सेनाओं की शान है। DRDO द्वारा विकसित अग्नि 3 मिसाइल, जिसकी वर्तमान मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है, जिसे 6000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली मिसाइल शौर्य, जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस भी एक प्रमुख उपलब्धि है। इसी प्रकार स्वदेश निर्मित विश्व स्तरीय आधुनिक लड़ाकू विमान तेजस एक प्रमुख उपलब्धि है, जिसकी मांग भारतीय सेना के अतिरिक्त विदेशों में भी की जा रही है। इसके अतिरिक्त DRDO ने मानव रहित विमान, लक्ष्य एवं निशांत का भी विकास किया है। छोटे हथियारों में हल्की एवं अचूक मारक क्षमता युक्त 5.56 mm राइफल इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम की एक सफल कहानी है। आज लगभग 10 लाख से अधिक राइफलें प्रयोग में की जा रही है। तरंग व दिव्य दृष्टि आधुनिक यंत्र है जो सेना की आंख व कान कहे जाते हैं। इंदिरा व राजेंद्र नामक रडार व रोहिणी रेवती
जैसे यंत्र भी अन्य उपलब्धियों से कम नहीं है। शतरंज संग्राम एवं सागर नामक कंप्यूटर आधारित युद्ध प्रणाली हमारी सेनाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अजय एवं अर्जुन नामक टैंक का विकास कर रही DRDO ने यह साबित कर दिया है कि यह विश्व की किसी भी प्रणाली को विकसित करने में सक्षम है। आपातकाल में किसी भी प्रकार के नदी नाले को पार करने के लिए सर्वत्र नामक विकसित सचल पुल है, जो आवश्यकता पड़ने पर टैंक जैसे विशालकाय वाहन को भी लंबे चौड़े नदी नाले को पार करा सकते हैं। इस संगठन ने न केवल मारक अस्त्र शस्त्र विकसित किए, अपितु युद्ध के दौरान होने वाले रासायनिक एवं जैव युद्ध शस्त्रों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए अनेक प्रणालियां एवं उपकरण भी विकसित किए हैं। इसके अलावा इस संगठन ने धातु, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, खाद्य, कृषि, पशुपालन जैसे क्षेत्रों में भी जो कि अपना बड़ा योगदान दिया है। इसके अलावा जिसका उपयोग न केवल सैन्य बल कर रहा है, अपितु इसका लाभ पीड़ित एवं सामान्य लोग भी उठा रहे हैं। हापोवेग उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हवा के कम दाब व ऑक्सीजन की कम मात्रा के कारण होने वाली सांस की तकलीफ से निजात दिलाकर जीवन रक्षक का कार्य कर रहा है। सेना को युद्ध क्षेत्र में साफ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु संगठन ने कई संयंत्र बनाए हैं, जो खारे एवं अधिक लोहे व फ्लोराइड युक्त पानी को भी पीने योग्य बनाते हैं। DRDO की इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों से देश की सेनाओं और अर्धसैनिक बलों को आधुनिक एवं सक्षम बनाने में काफ़ी मदद मिली है। समर्पित देश सेवा हेतु सरकार ने संगठन के प्रमुख वैज्ञानिकों को अनेक पुरस्कार एवं सम्मान प्रदान किए हैं, जिसमें भारत रत्न, 2 पद्म विभूषण व अनेक पद्म भूषण व पद्म श्री जैसे प्रमुख प्रतिष्ठित सम्मान भी दिए गए हैं। अब हम देख लेते हैं DRDO ने किस प्रकार भारतीय सेना को योगदान दिया। इसके अंदर पहला समूह देखें, एरो प्रणालियाँ। इसके अंदर तेजस भारत का पहला देसी डिजाइन विकसित तथा निर्मित मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने 1150 उड़ानें भरी हैं। इसके अलावा पायलट रहित लक्ष्य एयरक्राफ्ट निशांत अनाम एयर वकील। इसके अलावा उच्च सटीक दिशा सूचक चेतावनी रिसीवर, कई लड़ाकू जहाज़ों के लिए मिशन कंप्यूटर तथा उड़ान अपग्रेडेशन, मिसाइल अप्रोच चेतावनी प्रणाली, लेजर चेतावनी प्रणाली विकसित की गई है। फिर देखिए सशस्त्र प्रणाली, जिसके अंदर DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित 10 लाख से अधिक 7.62 mm इन E5 पोल सेल्फ लोडिंग राइफल बनाई गई है। सभी में एक तरह का गोला बारूद इस्तेमाल होता है और लगभग 70% पुर्जे भी समान ही है। युद्ध वाहन और इंजीनियरिंग के अंदर देखें तो युद्ध टैंक अर्जुन और 645 कम्बैट इम्प्रूव्ड अजय टैंक, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि GPS सबसे महत्वपूर्ण इसका जो कि विकास किया हुआ है। इसके अलावा अत्याधुनिक MBT अर्जुन शस्त्र प्रणाली, ब्रिज लेजर अर्जुन टैंक, ब्रिज लेयर टैंक T72। इसके अलावा रिमोट चालित वाहन दक्ष IED क्षमता वाला रोबोटिक वाहन, दंगा नियंत्रण वाहन, मानव रहित ग्राउंड वाहन आदि शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर प्रणाली के अंदर भारतीय डॉपलर रडार इंद्रप्रस्थ व सेकंड, मल्टी फंक्शन फेज्ड अरे रडार राजेंद्र। इसके अलावा पैरामीटर सर्विलांस BFSR का बड़ा पैमाने पर उत्पादन किया गया है। नौसेना के लिए सशस्त्र दिशा सूचक रडार इथोन 51 इलेक्ट्रॉन ऑप्टर फायर कंट्रोल प्रणाली भी विकसित की गई है। जीवन विज्ञान प्रणाली के अंदर ठंड बर्दाश्त करने वाले सब्जियां, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी चैम्बर। इसके अलावा कड़ाके की ठंड के लिए गर्म दस्ते और मोजे, 65 डिग्री सेल्सियस पर लंबी अवधि तक तैयार डिब्बा बंद भोजन को रखने और गर्म करने की प्रणाली। फिर मिसाइल प्रणाली के अंदर जमीन से जमीन वाली मिसाइल प्रणाली, अग्नि फर्स्ट जो कि 700 किलोमीटर, अग्नि सेकंड जो कि 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 जो कि 3000 किलोमीटर तथा पृथ्वी श्रृंखला है। सेना और नौसेना के लिए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस व धनुष शिप
लॉन्च्ड एस मिसाइल, आकाश थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल, 2000 किलोमीटर तक की बैलिस्टिक मिसाइल का मुकाबला करने वाले एयर डिफेंस प्रणाली, लंबी दूरी की मिसाइल और एयरक्राफ्टों के लिए निस्टिंग लेजर, गाइरों आधारित INS GPS गलोनेस आदि इसकी प्रमुख उपलब्धियां हैं। इसके अलावा भी DRDO का बहुत योगदान भारतीय सेना के अंदर है। इन्होंने बहुत से ऐसे उपकरण किए हैं जो कि भारतीय सेना को विश्व में जो कि अपनी मजबूती बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है। अगला हमारा टॉपिक होगा कि किस प्रकार जो कि अग्नि मिसाइल अपना कार्य करती है, किस प्रकार अग्नि मिसाइल जो कि अपने दिशा निर्देशक के अनुसार कार्य करती है। फिर मिलते हैं। जय हिंद।